हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भाई। प्रयोगशाला सहायक आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि लैब असिस्टेंट 2024 के अंदर आपकी वैकेंसी आने जा रही है और इसी साल आपका एग्जाम होने जा रहा है। और इस एग्जाम की अगर आपका क्या न्यू अपडेट है, एग्जाम कब तक होगा सर, कितनी पोस्ट आ सकती है, जो क्वेश्चंस मेरे पास स्टूडेंट्स के आ रहे थे सर, रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि जीएस प्लेनेट साइंस सब ये अपना बड़ा वाला चैनल, देखो दो ही अपने चैनल है जीएस प्लेनेट के नाम से, बाकी अदर कोई भी चैनल नहीं है। अगर आप किसी और चीज के लिए आप परेशान हो रहे हो तो आप इस चीज को ध्यान से देख लेना, जहां ब्लू कलर का लोगो मिल जाए वही जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बाकी कोई नहीं है अपना। यहाँ ध्यान देना प्यारे बच्चों एक चीज की, यहाँ क्या आपके सामने सर नया अपडेट है, एग्जाम और पोस्ट कितने दिन बाद आपका एग्जाम होगा, पोस्ट क्या और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कब तक निकालेगी, ये आज एकदम सही और सटीक जानकारी, क्योंकि जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आप जैसा कि मेरे फेस से जानते हो हमेशा से आप लोगों के साथ रहा हूं, आपके गम में भी आपके साथ था, आपके सुख में भी आपके साथ हूं, पढ़ाने में भी आपके साथ हूं, मेहनत करवाने में भी साथ हूं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन में अच्छे तरीके से आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स मेहनत करवा रहे हैं। तो आज आपको मैं कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं आपकी वैकेंसी के रिगार्डिंग, ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि एग्जाम, देखो एग्जाम सबसे पहले मैं एग्जाम की बात करता हूं। आप सभी को एक चीज तो पता होगी कि जो आपका अधीनस्थ बोर्ड आपका एग्जाम करवाता है लैब असिस्टेंट, सबसे पहले एग्जाम। अब एक चीज सुनना, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, कि आपका जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाएगा, अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है। और आपकी जो पोस्ट है, जैसे अभी नोटिफिकेशन की बात करूंगा, सबसे पहले मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं। देखो चयन आयोग ने 2024 की तिथि जारी की थी अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भी एग्जाम कैलेंडर दिया, उस एग्जाम कैलेंडर में जैसे एक पोस्ट दी आपके सामने जो 6 7 8 मई को होगी, फिर ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की, ये सारी पोस्टें मिलाकर जो सबकी अलग 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 एग्जाम की, ठीक है, 13 मई तक का एग्जाम की डेट दी है। बोले तो समझ रहे हो, मतलब जितने भी ये एग्जाम होंगे 13 मई तक होंगे। तो 13 मई से पहले तो आपका एग्जाम होगा नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी जनवरी में अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। ऐसे बच्चे आप टेंशन मतलब, मैं आपके लिए और भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो कैसे अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और कैसे मेहनत को अपनी को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। तो एग्जाम कैसे कब क्या होगा, क्योंकि देखो जो सूचना मैं यहाँ पर देता हूँ वो पूरे मार्केट में कॉपी होकर अपने आप ही चली जाती है, फिर लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं। जब वैकेंसी नहीं आ रही थी तब भी मैं खड़ा था, वैकेंसी आ गई उसके बारे में सारी जानकारी आ गई तब भी मैं आपके साथ, और मेहनत सबसे ज्यादा आपको हम ही करवाने वाले हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। अब ये स्टूडेंट समझने की कोशिश करना कि सर 13 मई तक एग्जाम नहीं होगा तो फिर एग्जाम कब होगा। उस समय आपको सभी को पता है कि आचार संहिता भी लग जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव, मेरे बातों को बड़े ध्यान से सुनना। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट का भी देखो एक लक्ष्य वाले टारगेट आपने देखा होगा, ये 100 दिन का कार्यशाला वाला, इसको भी मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरी बात ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट लोकसभा के चुनाव से पहले क्या करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा आपका वैकेंसी का। अब नोटिफिकेशन किस बेसिस पे निकालेगा, वो बेसिस सबसे पहला बेस तो यही हो गया, फर्स्ट बेस तो आपका यही हो गया जो इन्होंने टारगेट बनाया है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग की सभी रिक्तियों को 1 वर्ष के अंदर भरने का संकल्प लिया था, जो प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूर्ण करना। अब प्रक्रियाधीन अकेली केवल, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि गुरुजी केवल 61 पोस्ट ही आएंगी कि लैब असिस्टेंट की, ना मेरे बच्चे 61 पोस्ट कभी नहीं आएंगी, पोस्ट आपकी ज्यादा आएंगी। एक सेकंड में थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेता हूं, थोड़ी सी क्लियरिटी इशू आ रहा है, ठीक है। क्या सर 61 ही पोस्ट आएंगी, अब मेरी बात सुन बच्चे, 61 नहीं आएंगी पोस्ट, कैसे भाई, अब इन्होंने 1 साल का समय लिया है, अब 1 साल का तो ये तो होगा नहीं कि वैकेंसी 2024 के अंदर ये कंप्लीट करवा देंगे, नहीं, आपकी जब तक ज्वाइनिंग होगी वो ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस है, ये जनवरी तक करेंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर तक ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस पूरा करेंगे। इस साल आपका कंप्लीट ज्वाइनिंग का प्रोसेस नहीं होगा, तो सर फिर एग्जाम कब करवाएंगे, तो एग्जाम इनका लोकसभा का चुनाव हो जाएंगे, आचार संहिता हट जाएगी, तो फिर ये आपका जो एग्जाम करवाएंगे वो ये एग्जाम करवाएंगे डियर स्टूडेंट जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में,
क्योंकि अब जो अधीनस्थ बोर्ड, जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो नई तिथि निकालेगा वो नोटिफिकेशन के बाद निकालेगा। नोटिफिकेशन वगैरह ये लोकसभा के चुनाव से पहले, अभी आपके मार्च से पहले निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपका नोटिफिकेशन, क्योंकि इनको प्रक्रिया अधीन भर्तियों को पूरा करवाना है। और अब एक चीज और, ये डाटा भी किसी के पास नहीं, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये साला दर्पण का डाटा है डियर स्टूडेंट्स, और इसके अंदर अलग अलग पोस्ट दी हुई है, जैसे प्रिंसिपल की, वॉइस प्रिंसिपल की, ग्रेड फर्स्ट की, ग्रेड सेकंड की, ग्रेड थर्ड, वे सारी चीजों को दे रखी है, और आपके लैब असिस्टेंट की। अब लैब असिस्टेंट के स्वीकृत पद आपके सामने कितने थे? 5057। ध्यान से देखना, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा रहा हूं। उसके अलावा प्यारे बच्चों कार्यरत कितने अभी वर्किंग है लैब असिस्टेंट ऑल ओवर राजस्थान में? 4028। ठीक है, और जो रिक्त पद हैं वो कितने? 1029। तो 1029 जो खाली पोस्ट है ये केवल शिक्षा विभाग की है स्टूडेंट, समझना। अब शिक्षा विभाग की पोस्ट कितनी खाली है? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये है 1029, समझना मेरी बातों को। एजुकेशन डिपार्टमेंट की 1029 है, जिसमें कॉलेज वाले नहीं, ये स्कूल की बात हो रही है। कॉलेज की पोस्ट 400 से 450 पोस्ट आती है, लास्ट टाइम भी इतनी आई थी। तो 1029 पोस्ट तो ये हो गई, इसमें पूरी वैकेंसी कभी भी नहीं आती। आप सभी को पता कि रिक्त जितने भी पद होते हैं उसका आप मान के चलो 60 to 70% पोस्ट आती है। अब आप मान के चलो जैसे 1029 का आप 60 to 70% निकालते हो तो ये पोस्ट तो आपके आएंगे 600। स्कूल डिपार्टमेंट की पोस्ट आएंगी आपकी 600। कैसे? इसका जो ये रिक्त पद है 1029, उसको अगर आप करोगे 60 to 70% तो आप मिनिमम आप मान के चलो, आंकड़ा हम 600 मान रहे, 600 नहीं आप 500 मान लो, फिर भी मैं 600 आपको एक आइडिया बता रहा हूं, 600 आप लोगों ने मान लिया, 600 ये पोस्ट होगी। कॉलेज असिस्टेंट की पोस्ट कम से कम 400 आएंगी। कितनी होगी पोस्ट आपकी? 600 और 400 कितनी होगी बेटा? 1000। ठीक है, 61 पोस्ट आपकी वो खाली पड़ी। प्लस में अब 2 डिपार्टमेंट और बच गए, एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट और एक आपका बच गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। फोरेंसिक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मिलाकर आपकी पेंडिंग पोस्ट कितनी रही? पेंडिंग पोस्ट उनकी दोनों की मिला के 100 के अराउंड पोस्ट रहेंगी। तो आप मान के चलो आपकी ये पोस्ट 1200 के अराउंड जाने वाली है, 1200। आप मान के नहीं चलने, ये आने ही वाली है। तो ये इन सारी पोस्टों का, क्योंकि इनकी अधिसूचना अभी तक जो आपकी अधिसूचना और जो पारित हुई है, जो आप समझना मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक केवल जो परमिशन मिली है वैकेंसी कराने को, किनको? अधीनस्थ बोर्ड को। 61 पोस्ट तो जो प्रक्रिया अधीन है जो, उसके अलावा कृषि विभाग की, और उसके अलावा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की। स्कूल एजुकेशन की चीजें पेंडिंग चल रही है। ये जो रिक्त पद है इसी के ऊपर ये अभ्यर्थना जो है ये पेंडिंग चल रही। ये जिस दिन इसकी अपीयरेंस आ गई ना, तो वैकेंसी को आते हुए 15 दिन नहीं लगेंगे आपको, समझ रहे हो। और ये वैकेंसी इनको इसी साल करनी है, 61 पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकालेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वैकेंसी निकालेगी कम से कम 1000 पोस्ट और मैक्सिमम 1200 से 1300 पोस्ट के लिए। तो ये इस प्रकार से होगी, और उसमें केवल आपके साइंस की नहीं आएगी, ज्योग्राफी की भी आएगी, होम साइंस की भी आएगी। ज्योग्राफी की 150 के अराउंड पोस्ट आएंगी और साइंस की आपकी होम साइंस की 50 के अराउंड, तो पोस्ट उनकी भी आएंगी। लेकिन आपके साइंस के सबसे ज्यादा पोस्ट आएंगे, उसमें सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वाले भी, कृषि विभाग वाले जो सारे आ गए ना, एग्रीकल्चर वाले, स्कूल शिक्षा वाले, जिन्होंने पीसीबी मैथ वगैरह सारे बच्चे। मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा तुम लोगों के लिए कल, एक जबरदस्त वीडियो। हो सकता है मेरे से पहले बहुत से लोग डाल दें मेरी बात सुनकर, लेकिन मैं आपके लिए लाऊंगा, बहुत स्पेशल वीडियो होगी, उसमें आपको एक एक डिटेल मिलने वाली है बच्चे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब सर तैयारी कहां से करें? भाई तैयारी करने के लिए मैंने न्यू ईयर का ऑफर है ना, ये एक्सटेंड करके महासंक्रांति तक कर दिया 50% ऑफ, जिसमें आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हो बच्चे। और सेकंड ग्रेड का और इन सब का कोर्स, जैसे सेकंड ग्रेड का तो आ रहा है 999 का, और लैब असिस्टेंट का ऑफर प्राइस है 751 रुपए केवल, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोर्स की प्राइस 1500 रुपए, लेकिन संक्रांत तक जो बच्चा लेगा उसका इतना ही रहेगा। आप लोगों ध्यान से देख के डाउनलोड करना है, ये ब्लू कलर का, फिर भी नहीं डाउनलोड हो रही तो आपको लिंक मिल जाएगा 9929 786 377, क्योंकि आपको कई डुप्लीकेट मिल जाएंगे इस नाम से, तो उससे आप थोड़ा सा बचकर आप इस चीज को देखकर बच्चे डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, बाकी जिसमें आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे, और बैच का नाम ध्यान से देख लेना, लेने से पहले आप अग्नि बैच ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। ठीक है,
जी एस प्लेंट इंस्टीट्यूट अपना ये चैनल भी है और बड़ा चैनल भी है जिसपे 3 लाख के लगभग सब्सक्राइबर हैं। तो दोनों चैनलों पे ये आपके लिए स्पेशल बनाया गया है कि लैब असिस्टेंट और ग्रेड की वैकेंसी हम टाइम टाइम पर आपको सारा सॉल्यूशन भी करवाते रहते हैं। टीम कैसी, इसको देखने के लिए हमने पीवाई की सॉल्यूशन भी करवा रखा है, प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्यूशन 28 जून का हो चुका है। इस बुधवार को 29 जून को सुबह 29 जून वाला पेपर, इस बुधवार को 29 जून वाला पेपर, ना कि 29 जून को, वो तो बहुत आगे हो जाएगा। ठीक है, बोले तो 2 दिन बाद बुधवार को आपका पेपर सॉल्यूशन होगा 29 जून वाला। और सर आपको कंटिन्यू जीके की क्लासेस दे रहे हैं। अब सर आपको मैराथन क्लासेस दिया करेंगे जीके की। तो सुरेंद्र सर होने के बाद आपको जीके का डर नहीं है। और जीके आपको संदीप सर जी पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन में, राजस्थान जीके कंटिन्यू आपका लाइव चल रहा है। और जीके मेरे बच्चे आपको योगेंद्र सर भी पढ़ाएंगे। फिजिक्स आपको इंजीनियर दीपक सर पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री आपको नयन पांडे जी, बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा, स्वाति मैम पढ़ाएंगी। टीम यही रहेगी। और जो बच्चा ऑनलाइन नहीं कर सकता कि सर हमारी तैयारी नहीं होती ऑनलाइन में, तो आप मेरे बच्चे ऑफलाइन भी आ सकते हो। ये हमारी पूरी टीम है आपके सामने, बहुत जबरदस्त टीम है। आप फेस टू फेस सामने पढ़ोगे तो एक अलग ही मोटिवेशन आप लोगों को मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो ये पोस्ट वगैरह मैंने आपको बता दी, तो एग्जाम भी आपको बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कैसे कितनी पोस्ट रहेंगी। तो आप मेरे लाडले बच्चे डिमोटिवेट ना हो। और सर सीईटी से बाहर रहेगी वैकेंसी, और ये सारी चीजें आपको मैंने बताई हुई है। और किसी भी बच्चे को अगर ऑफलाइन कोचिंग से क्वेरी लेनी है, ऑफलाइन की कोर्स की कितने में क्या है, तो आप इस नंबर पे कॉल करना 8852 041 88 9, ये हमारी टीम के हेल्पलाइन नंबर है। और ऑनलाइन के लिए 99 29 786 373। पेमेंट करने से पहले मेरा नाम चेक कर लेना, उसी से कोई डायरेक्ट पेमेंट करे तो दिनेश नाम आएगा, उसी पे करना, बाकी अदर कोई नेम पर आपको पेमेंट नहीं करना, नहीं बाद में फ्रॉड हो जाएगा। फिर बाद में मुझे कॉल करके कहोगे सर हम डाउनलोड ये कर रहे थे, वो हो गया, उस पर पेमेंट कर दिया, तो वो आपको फिर रिफंड नहीं करेगा। तो ये सारी न्यू अपडेट थी जो समय समय पर मैं आपको नींद से जगाता रहता हूँ और आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरे लाडले बच्चे पढ़ ले। अब नहीं पढ़ेगा तो कभी नहीं, ये मौका निकल जाएगा, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और तेरे से 1000 ज्यादा बच्चे ऑलरेडी पढ़कर अपनी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तुझे तेरी एक पोस्ट फिक्स करनी है और उसके लिए तुझे अपनी मेहनत जारी रखनी है। ठीक है, तो जो बच्चा कहीं डिमोटिवेट हो रखा है, नेगेटिव चीजें अपने माइंड में लेकर चल रहा है, तो उन चीजों को माइंड से निकाले। दुनिया पूरी नेगेटिव लोगों से भरी हुई है, हमें अपनी चीजें पॉजिटिव खोजनी है और हमें उस जॉब को देखना है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। और मैं समय समय पर आपसे जुड़ता रहूंगा और हमारी ये टीम सॉल्यूशन भी करवाती रहेगी, सारी चीजें आपके सामने आती रहेगी। फिर भी डाउट रहता तो कमेंट करना, कॉल करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट के साथ।